गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। 63 साल के मनोहर पर्रिकर लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित थे। उनके निधन पर देश में गम का माहौल है। 4 बार गोवा के सीएम रहे मनोहर पर्रिकर 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद रक्षा मंत्री भी रहे और 2017 में फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बने। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक जताया। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। मनोहर पर्रिकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इससे पहले आज 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख व्यक्त किया और उनके कार्यों को याद किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर आप अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि वे निःशब्द हैं। सुशील और सादगीपूर्ण राजनीति का चेहरा आज खो गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्रिकर के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गोवा के सीएम के निधन से बेहद दुखी हूं। वो बीते 1 साल से बीमारी से पूरी जीवटता के साथ संघर्ष कर रहे थे। राहुल गांधी ने पर्रिकर को याद करते हुए कहा कि पर्रिकर पार्टी लाइन से ऊपर थे और गोवा के सबसे अच्छे लोगों में से थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना परिवार के साथ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर उनसे मुलाकात की यादें भी साझा की। साथ ही पर्रिकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी शोक जताया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जो 25 मार्च तक चलेगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पहले चरण में बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट पर नॉमिनेशन होगा। इसके अलावा नवादा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आज नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। नॉमिनेशन जुलूस में 3 वाहन तक की अनुमति है। वहीं वाहनों को नॉमिनेशन सेंटर से 100 मीटर दूर रखना होगा। नॉमिनेशन की जांच 26 मार्च को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च को है। बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी की जीती हुई गया, गोपालगंज, वाल्मीकिनगर, सिवान और झंझारपुर जेडीयू के खाते में गई है। मुंगेर की सीट जेडीयू के खाते में गई है, जबकि नवादा सीट पर एलजेपी उम्मीदवार उतारेगा, जबकि दरभंगा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा। सीमांचल और कोसी इलाके की ज्यादातर सीटें जेडीयू के खाते में गई है, तो उत्तर बिहार और मिथिलांचल की सीटें बीजेपी के हिस्से में आई है। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद जल संसाधन मंत्री ललन सिंह मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को जेडीयू का उम्मीदवार बताकर लोगों से वोट देने की अपील की और जिताने की अपील की। औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह के समर्थकों पर आचार संहिता की आज गाज गिरी है। दरअसल औरंगाबाद सीट बीजेपी के खाते में ही रहने की खबर के बाद समर्थक हद से ज्यादा उत्साहित हो गए और सांसद के आवास के सामने जमकर आतिशबाजी की। डीएम ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में कई चरणों की बैठक हो चुकी है। तेजस्वी दिल्ली में जमे हैं, वहीं आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में सब फाइनल हो जाएगा। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। अब इस मुलाकात को लेकर बिहार में सियासत गरमाने लगी है। विपक्ष ने इस मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। जमुई में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के समर्थन में उतरते कुशवाहा समाज के दर्जनों लोगों ने जमुई में बैठक की और खगड़िया से सम्राट चौधरी को टिकट नहीं मिलने का विरोध किया। दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, चुनाव प्रभारी मंगल पांडे सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे।
झारखंड में महागठबंधन में फिर पेच फंस गया है। आरजेडी ने प्रधान महासचिव संजय सिंह ने साफ कहा है कि आरजेडी हर हाल में पलामू और चतरा दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगा। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि महागठबंधन के सभी पेच सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच 13-1 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। दोनों दलों ने एक बार फिर मोदी को पीएम बनाने के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया। झारखंड में बीजेपी आजसू के गठबंधन पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आजसू पार्टी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल गैंग की तरह काम कर रही है। आजसू और बीजेपी गठबंधन पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार की कल तक आलोचना करने वाली पार्टी आजसू ने चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में साफ है कि पार्टी का जनाधार सूबे में खिसक रहा है। कांग्रेस ने कहा कि होली के बाद जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के समक्ष महागठबंधन के सीटों का ऐलान होगा। पार्टी नेता आलमगीर आलम ने कहा कि दिल्ली में हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम बदल दिया है। उन्होंने मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन के तहत अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया है। इससे पहले ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी था। पीएम ने कैंपेन के तहत ये नया नाम दिया है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया है। इसमें पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हैं। सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए अपने ट्विटर पेज में बदलाव किया है। सीएम रघुवर दास ने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ लिया है। पीएम मोदी के चौकीदार वाले स्लोगन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने चुटकी ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि इनकी चौकीदारी में कई लोग देश का पैसा लेकर भाग गए। प्रधानमंत्री के चौकीदार स्लोगन पर विपक्ष के हमले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चौकीदार शब्द से देश की भावना जुड़ी है। वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू में जाने की खबर के बाद सिकटा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के 15 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं ने सांसद सतीश चंद्र दुबे को फिर टिकट देने की मांग की है। समस्तीपुर जिला कांग्रेस की मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने मंच पर उपस्थित जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का संबोधन नहीं होने से नाराज होकर हंगामा मचाया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में सुरक्षा को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है। नशे की खेप, अवैध हथियार और नकद को लेकर भी रांची पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। सरायकेला के आदित्यपुर में मिशन मोदी अगेन के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। पटना में वन बंधु परिषद की वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल लालजी टंडन ने किया। इस दौरान बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर सख्ती का निर्देश दिया। औरंगाबाद में कल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैमूर के एसपी ने बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के चंदौली और सोनभद्र जिले के एसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर चर्चा हुई। पटना के दीघा इलाके में अपराधियों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए एक शख्स को पिस्टल के बल पर लूट लिया। भोजपुर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और जलाकर उसकी हत्या की गई। पटना के बुद्धा कॉलोनी में एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। मृतक का नाम विजय राय है और शराब पिलाकर उसकी पिटाई की गई थी। मुंगेर में कई जगहों पर छापेमारी कर 400 बोतल शराब जब्त की गई। इसके अलावा ट्रेनों में छापेमारी कर 56 बोतल शराब बरामद की गई। कैमूर में 6 लाख की लूट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही लूटे गए 2,85,000 रुपए बरामद कर लिए गए। पटना में पार्टनरशिप विवाद में एक स्कूल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
गया में एक युवती के साथ शादी के नाम पर यौन शोषण किया गया और गुनहगार एक दरोगा का बेटा है। पूरा मामला शेरघाटी का है। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बघौनी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने अंग्रेजी पोल्ट्री फार्म में छिपाकर रखे 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। साथ ही एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया। मुंगेर में होली को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने छापेमारी के दौरान 9 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे। लखीसराय की बड़ैया पुलिस ने छापेमारी के दौरान 60 लीटर महुआ शराब जब्त किया। इस दौरान कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया है। सुपौल में मिनी फैक्ट्री शराब का खुलासा हुआ है। रेड के बाद मौके से सभी तस्कर फरार हो गए, जबकि एक तस्कर को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस समेत 2 लाख रुपए नकद भी बरामद किया। बेतिया के बानुछापर देवनगर में चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया और आभूषण के साथ 7 लाखों रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की पहचान मीठापुर निवासी ओम प्रकाश के तौर पर हुई है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चाईबासा में तेज रफ्तार कार ने खड़े टेलर को टक्कर मार दी। हादसे में ज्योति ऑप्टिकल्स के मालिक रमेश लखोटिया की मौत हो गई। चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग पर सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग को घंटों जाम रखा। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। बोकारो रेलवे स्टेशन पर अपने पौने 2 साल के बच्चे के साथ खड़ी महिला ने अचानक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आगे छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और ससुराल में दहेज को लेकर प्रताड़ने से परेशान थी। जामताड़ा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला पूजा पाठ में कुछ ज्यादा ही लगी रहती थी, जिससे पति नाखुश था। घाटशिला के दक्षिणी सुरदा में नशे की हालत में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने चाकू समेत मुसाबनी थाना पुलिस में सरेंडर कर दिया। चाईबासा में डीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। घटनास्थल से गुजरने वाले छोटे वाहन के चालक भी डीजल लूटने में शामिल हो गए। घाटशिला में आइसक्रीम फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस भरने के दौरान विस्फोट हुआ। बोकारो के एक प्रेमी प्रेमिका को अंतरजातीय प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। लड़की के घर वालों ने लड़के के घर में तोड़फोड़ की, जिससे रानीपोखर इलाके में तनाव का माहौल है। जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज हॉस्टल परिसर से पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया है। दोनों छात्र पर पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप है। मोतिहारी में उत्पाद विभाग ने पिपरा कोठी के झखरा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट बरामद किया। इस दौरान कारोबारी भाग खड़े हुए, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिवान में हबीबनगर पंचायत के लोगों ने जर्जर सड़क को लेकर हंगामा किया। इस दौरान टेरीघाट दरौली बाईपास को जाम कर सड़क निर्माण की मांग की। पिछले 8 साल से ये रोड नहीं बनने से लोग परेशान हैं। छपरा में नगर थाने के इंस्पेक्टर और मुंशी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। उन पर 5 दिनों से केस डायरी पेंडिंग रखने और थाने में दर्ज मामलों की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप था। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी मुंगेर में सोशल मीडिया पर प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। डीएम ने प्रचार और कमेंट पर नजर रखने के साथ ही कार्रवाई की बात कही। होली और लोकसभा चुनाव को लेकर किशनगंज में डीएम और एसपी ने आम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव के साथ ही भाईचारे के साथ होली मनाने पर चर्चा की गई। पूर्णिया में जिला स्तरीय 2 दिवसीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विजेताओं को शील्ड और साइकिल देकर सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए इसके जरिए संदेश दिया जा रहा है। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से मजदूर कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें 31 मार्च को देशव्यापी अभियान चलाने की बात कही गई। सवर्ण एकता मंच ने पटना के एसकेएम सभागार में महान स्वतंत्रता सेनानी नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती और वीर सपूतों के लिए यादगार दिवस मनाया।
वहीं सवर्ण मंच ने सवर्णों के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। शेखपुरा में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान अर्धसैनिक बलों ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। मधेपुरा जिला मुख्यालय के कॉलेज चौक पर पीएस कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने पार्ट 1 प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। रांची में जिन मरीजों के आंखों की पुतली छोटी हो चुकी है, उनका भी सफलतापूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा सकता है। रांची के कश्यप आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का लाइव सर्जरी आंख के डॉक्टरों को भी दिखाया गया। होली के मौके पर मुजफ्फरपुर में विनोद कल्पना संगीत महाविद्यालय की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर भी शामिल हुए और अपने बेहतरीन गानों से लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। रोहतास के जिहरी में नगर पार्षदों ने आज जमकर होली मनाई। इस दौरान पार्षदों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। भागलपुर के मोहद्दी नगर में नागरिक विकास समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सहरसा में भी वैश्य समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों की ओर से एक से बढ़कर एक होली की गीत प्रस्तुत की गई। राजधानी के अभियंता भवन में अभियंता संघ की ओर से होली मिलन समारोह मनाया गया, जहां संघ के तमाम अभियंताओं ने हिस्सा लिया। एक दूसरे के साथ जमकर रंग और अबीर खेला और बधाई दी। मुंगेर में होली को लेकर डीएम ने बैठक की। बैठक में कई पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे, जहां होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई। भागलपुर के गौशाला रोड से श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव के तहत आयोजित फाल्गुनोत्सव कार्यक्रम में श्री श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने निशान ध्वज को थामते हुए भाग लिया। राजधानी के बापू सभागार में एस राजा हाई स्कूल का वार्षिक समारोह मनाया गया। वार्षिक समारोह में स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। वहीं बाद में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। पटना सिटी के महाराजगंज स्थित दैलिक उत्सव हॉल में पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। धनबाद में विधायक राज सिन्हा की ओर से कला भवन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेयर और सांसद से लेकर तमाम वीआईपी लोग शामिल हुए और जमकर होली की ठिठोली की। रांची के हरमू में मिथिला मंच की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री सीपी सिंह, रांची के सांसद राम टहल चौधरी समेत कई खास लोग पहुंचे। इस दौरान सीपी सिंह ने जमकर ठंडई का मजा लिया। मुंगेर में लोकसभा चुनाव और होली को लेकर मुंगेर पुलिस अनुमंडल के तहत विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और लोगों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के कयासों पर जागरूक किया गया। बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा कि जनता जानती है कि आप और कांग्रेस के बीच अगर गठबंधन हुआ तो वो नापाक गठबंधन होगा। अपने 4 दिवसीय यूपी दौरे के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों और मौजूदा विधायकों से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की, जिसके बाद वो प्रयागराज के लिए निकली। प्रियंका गांधी की सिंप्लिसिटी लोगों का दिल जीत लेती है। आम लोगों से बिना किसी तामझाम के मिलना, बातें करना लोग याद रखते हैं। जब प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से हवाई जहाज से लखनऊ को चली तो आम आदमी की तरह फ्लाइट से चली। उनके साथ एक युवती सहयात्री थी। सहयात्री ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी भी ली थी। सेल्फी में प्रियंका मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में चुनाव आयोग की टीम ने मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया। एमजी रोड पर चलाए गए इस अभियान में भगवान के स्वरूपों के जरिए मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि टीडीपी कैंडिडेट टिक्का रेड्डी प्रचार अभियान पर निकले थे। इस दौरान फायरिंग भी हुई। एक गोली टिक्का रेड्डी के पैर में लगी, जबकि एक एएसआई भी घायल हुआ। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई। बैठक के बाद कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। कांग्रेस की चौथी सूची में यूपी के 7, केरल के 12, छत्तीसगढ़ के 5, अंडमान निकोबार के 1 और अरुणाचल प्रदेश के 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
कर्नाटक के शिवमोगा में शनिवार रात आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी मच गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि बिजली के तार के चलते आग लगी।